ताज़ा तरीन और अहम खबर आपको देंगे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक आर्टिकल 245 के तहत इस्लामाबाद में पाक फौज को तलब कर लिया गया है। इंतशारियों और शरपसंदों से आहनी हाथों से निमटने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं और इंतशारियों और शरपसंदों को मौके पर ही देखते ही गोली मारने के वाज़े अहकाम जारी कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक आर्टिकल 245 के तहत इस्लामाबाद में पाक फौज को बुला लिया गया है। इंतशारियों और शरपसंदों से आहनी हाथों से निमटने के अहकाम जारी किए गए हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने गाड़ी रेंजर्स एहलकारों पर चढ़ा दी, जिससे 4 रेंजर्स एहलकार शहीद हो गए हैं। एक शहरी भी जाबाहक हुआ है, जबकि 5 रेंजर्स और पुलिस के जवान शदीद जख्मी हुए हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक शरपसंदों की जानिब से कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों में अब तक रेंजर्स के 4 जवान शहीद, पुलिस के 2 जवान शहीद हो चुके हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अब तक 100 से ज़ायद पुलिस एहलकार जख्मी हो चुके हैं, जिनमें मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि जो डी चौक पहुंचेगा उसे ज़रूर गिरफ्तार किया जाएगा। हमें रेड लाइन क्रॉस करने पर मजबूर न किया जाए, पहले ही बता रहे हैं। हमें मजबूर किया गया तो सख्त कदम उठाएंगे। पीटीआई को संजानी में एहतजाज की पेशकश की। पीटीआई वालों ने 2 दफ़ा जेल में जाकर मुलाकातें की हैं। इतलात के मुताबिक बानी ने भी इसकी मंजूरी दे दी है, ताहम पीटीआई ने अब तक फाइनल जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि बानी से ऊपर भी कोई लीडरशिप आ गई है जिसने मानने से इनकार किया है। वजीर दाखिला का कत्ल की FIR पीटीआई क़यादत के खिलाफ दर्ज कराने का ऐलान। कहा जिन लोगों ने एहतजाज की कॉल दी, जिन्होंने लोगों को बुलाया, उन सबको नहीं छोड़ेंगे। हमने उनको संजानी में कहा था कि आप वहाँ चले जाएं। इस सिलसिले में उन्होंने 2 दफ़ा जाके जेल में मुलाकातें भी की। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि उनको वहाँ से भी अप्रूवल मिल गई। हमने उनको ऑफ़र कर दिया है। मेरी इन्फॉर्मेशन जो थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर ली है कि मुझे पता था, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर इमरान खान से भी ऊपर की कोई लीडरशिप आ गई जिसने मानने से इनकार किया, मुझे नहीं पता, लेकिन आप उनसे जो यहाँ पहुँचेगा वो डेफिनेटली कोई सूरत नहीं है कि वो अरेस्ट नहीं होगा। हम यहाँ पे आपको एक डिफरेंट स्ट्रेटजी के साथ नज़र आएंगे। ये नहीं हो सकता वो आएँ और हम उनको जाने। हमारे एहलकार ज़ख्मी हुए हैं या शहीद हो रहे हैं, जो नुकसान हो रहा है उस सब के ज़िम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने कॉल दी है या उसको सेकंड किया है। और उसके ऊपर हम बहुत क्लियर हैं कि जिन्होंने भी इस्लामाबाद की कॉल दी है वो जो शहीद हुए हैं उनके भी ज़िम्मेदार वो हैं और जो नुकसान हो रहे हैं उनके भी ज़िम्मेदार वो हैं। ये ऐसी हरकत कर रहे हैं कि इनका बेलारूस वालों का विज़िट कैंसिल हो, और हो सकता है एक आधे दिन में मैं आपको वो सारी चीज़ें साबित करूँगा किस तरीके से वो कोऑर्डिनेशन हुई है। लगे हुए हैं कुछ लोगों के साथ हमारा तकरीबन हमें पता चला है सारा कुछ कि किस तरह उन्होंने प्लान किया, सारा कुछ किया कि वो डेलीगेशन आ रहा है तो डेलीगेशन को किस तरीके से उन्होंने प्लान करके ख़राब किया। इस्लामाबाद जिना एवेन्यू और फैसल एवेन्यू पर रेंजर्स की भारी नफरी तैनात है। तफसील बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नौरीन सलीम। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिना एवेन्यू के ब्रिज पर। ये वो रास्ता है जो सीधा पार्लियामेंट की तरफ जाता है, डी चौक की तरफ जाता है। ये रास्ता दोनों तरफ से कंटेनर लगा के ब्लॉक कर दिया गया है। यहाँ पर रेंजर्स है, पुलिस है और इक्का दुक्का पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और किसी किस्म का कोई हंगामा नहीं है। कोई प्रोटेस्टर्स यहाँ नहीं पहुँचे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुशरा बीबी की क़यादत में PTI का मरकजी काफिला G11 पहुंच गया है। PTI के कारकुनों ने 26 नंबर चुंगी के करीब मीडिया की गाड़ियों पर हमला भी किया। तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शिराजी से। हैदर बताएगा क्या डिटेल्स है? जी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से डी चौक तक ये एहतजाज की कॉल दी गई है और इस सिलसिले में यहाँ G11 इस्लामाबाद के पास अली अमीन गंडापुर का काफिला पहुंचा है। इससे कबल बुशरा बीबी की जानिब से कहा गया था कि वो डी चौक पहुंचेंगे, तो आज रात 10 बजे वहाँ ये इस्लामाबाद टोल प्लाजा के साथ से वो पहले ही आगे निकल आई थी, जिसके बाद तकरीबन
6 घंटे तक अली अमीन गंडापुर टोल प्लाजा, इस्लामाबाद टोल प्लाजा के साथ ही खड़े रहे, वो पीछे रहे। फिर 26 नंबर चुंगी क्रॉस जब बुशरा बीबी ने की तो उसके बाद अब बुशरा बीबी वहां से होते हुए G11 पहुंची और फिर आज सुबह के वक्त जिस वक्त रोशनी हो रही थी 6 बजे के करीब अली अमीन गंडापुर आगे बुशरा बीबी के जो जहां वर्कर्स आ रहे थे G11 के पास उसकी तरफ आए और अब ये दोनों काफिले इकट्ठे हो चुके हैं और वहां पर इस वक्त ये उन्होंने वो ठहरे हुए हैं और उनकी जानिब से बानी पीटीआई की रहाई के लिए और वर्कर्स की रहाई के लिए नारे लगाए जा रहे हैं। हैदर शिराजी, ये बताइएगा कि क़याम कहीं किया, आराम कहीं किया या मुस्तकिल, क्योंकि लीडरान तो गालिबन कंटेनर्स में है, गाड़ियों में है, जो कारकुनान हैं गाड़ियां चला रहे हैं, मुश्किल हालात में सफ़र कर रहे हैं, क्या क़याम का पड़ाव का कोई सोचा है, इरादा है, क्या बताया गया आपको? देखिए, इस सिलसिले में हमें वहाँ कारकुनों से बातचीत करने का मौका मिला तो कारकुनों ने इस हवाले से ये बताया कि खाने पीने के उनके लिए कुछ इंतजामात हमें नहीं नजर आए। उनकी जानिब से वहाँ ठहरने का भी कोई बंदोबस्त नहीं किया गया था, सड़क पर ही वो सोए रहे और रात चूंकि सीनियर क़यादत के दरमियान कोऑर्डिनेशन इस मामले पर नहीं था कि हतमी जगह कहाँ पर जाकर उन्होंने पड़ाव करना है, तो जब उन्हें ये अपनी आखिरी हतमी जगह का उसका डिसीजन नहीं हो पा रहा था तो इसी वजह से वर्कर भी कंफ्यूजन का शिकार थे। अच्छा हैदर शिराजी, ये बताइएगा कि एक जानिब तो ये मसला हो गया, अब गाड़ियों पर, मीडिया की गाड़ियों पर हमला किया गया है, इस बारे में तफसील बताइएगा कुछ है अगर आपके पास मालूमात हो। देखिए, ये 2 मरतबा ऐसा हुआ जब बुशरा बीबी 26 नंबर चुंगी से आगे बढ़ने लगी तो कंटेनर्स को हटाने का सिलसिला शुरू हुआ, रुकावटें दूर करने का सिलसिला हुआ तो मीडिया की टीमें वहां पर मौजूद थी जो उन्हें कवरेज के लिए मुख्तलिफ मुल्क के शहरों से उनके साथ आ रही थी, लेकिन वहां पर उन पर गालियां, उस मीडिया वर्कर्स को गालियां दी गई। इसके अलावा उनकी DSNGs और वेन्स पर पथराव किया गया और चंद सहाफ़ी जख्मी भी हुए और उसके बाद पीटीआई की जानिब से तो कहा गया है कि मीडिया के नुमाइंदों के साथ हम मुस्बत रवैया इख्तियार करेंगे, लेकिन उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि जो ही मीडिया की कोई गाड़ी गुजरती है तो उस पर जुमले कसे जाते हैं और इसके अलावा डंडे बरसाए जाते हैं। इस अभी हमने यहाँ 26 नंबर चुंगी के बाद G11 पर भी हमने ये देखा कि मीडिया के वर्कर्स के साथ रवैया वहाँ पर हमने बहुत ज्यादा सख्त था, जिसकी वजह से मीडिया के नुमाइंदे उनसे थोड़ा पीछे फासले पर खड़े हो रहे हैं ताकि डरे हुए हैं मीडिया के नुमाइंदे। इस वक्त हैदर शिराजी हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि हुकूमत को अब दारुल हुकूमत की हिफाजत के लिए अपना अज़्म साबित करना पड़ेगा, क्योंकि सूरत हाल उस तरफ जा रही है कि अगर PTI वाले यहाँ आकर बैठ जाते हैं तो ये मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि PTI के दूसरे दर्जे की क़यादत नरमी दिखा रही है, मगर बुशरा बीबी इसे एक नादिर मौके पर देख रही हैं और क़यादत में आगे बढ़ना चाहती हैं। PTI को अगर रोकना है तो ताकत के इस्तेमाल के सिवा अब कोई रास्ता नहीं बचा है। अब एक फैसला कुन सूरत हाल पैदा हो गई है, क्योंकि जो अटेम्प्ट हुआ है मुज़ाकरात के लिए उसमें कोई रिजल्ट नहीं निकला अभी तक। तो खातून लीड कर रही है, शी कैन स्मेल ब्लड, उसको पता है कि मैं करीब पहुंच चुकी हूँ और मैं लीडर बन गई हूँ। तो इस सूरत हाल में वो जो है शील जो एडवांटेज उसको मिला है, शील प्रेस दैट एडवांटेज व्हेन दे एंटर इस्लामाबाद। उसमें मुझे गवर्नमेंट के पास कोई नहीं है सिर्फ इसके के वो फोर्स के साथ जो है इस चीज को रोके। समझते हैं इस वक्त हमारा एडवांटेज है एंड वी शुड keep on marching. We should continue our charge towards D-Chowk. उसको अगर हुकूमत ने रोकना है तो स्वाय फोर्स के और कोई नहीं हो सकता। इमरान खान ने जब लीड किया था उस वक्त 6 बजे 5:30 बजे पहुंचा था तो वो आगे हुए थे ब्लू एरिया में, सारे D-Chowk तक पहुंच चुके हुए थे PTI वाले, लेकिन फोर्स इस्तेमाल की थी उस वक्त राणा सनाउल्लाह ने और कोई कैजुअल्टी वगैरह नहीं हुई थी, लेकिन उसने पूरी फोर्स इस्तेमाल की थी और जो फेंड ऑफ हो गया था, जो चार्ज था या जो हमला था D-Chowk के ऊपर, जो गवर्नमेंट का रिजॉल्व जो है वो अब क्लियर कट जो है ना वो मैनिफेस्ट होना चाहिए, नजर आना चाहिए कि हमने हर कीमत के ऊपर कैपिटल को डिफेंड करना है। जो सेकंड टियर लीडरशिप है वो थोड़ी सी उसमें सॉफ्टनेस है। देखिए, बुशरा बीबी लीड कर रही हैं, उनको इससे ज्यादा क्या अपॉर्चुनिटी बड़ी मिल सकती है? उनको ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिली है लीडर बनने की। शील
प्रेस डिसएडवांटेज। गवर्नमेंट को अपना रिजॉल्व जो है इस वक्त डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन उस तरफ जा रही है कि अगर वो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आके बैठ जाते हैं, इट विल बी ए ह्यूज सेटबैक, ह्यूज फॉर द कंट्री। पीटीआई कारकुनान के मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक पुलिस कांस्टेबल मुबशिर की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, IG पंजाब समेत आला पुलिस क़यादत की नमाज जनाजा में शिरकत। वज़ीर आज़म की मुज़ाहिरीन की जानिब से पुलिस एहलकार को शहीद करने की शदीद अल्फाज में मज़म्मत, वाक़ई मुलव्वस अफराद की फौरी निशानदही करके उन्हें करार वाकई सज़ा दिलवाने की हिदायत। कहा 9 मई को मुल्क की फसादात बर्पा करने वाले एक बार फिर पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। जब मुल्क तरक्की की मनाजिल तय करने लगता है, शरपसंद अनासर मुल्क में जलाओ घिराव शुरू कर देते हैं। कांस्टेबल मुबशिर एक ऐसे गिरोह के हाथों शहीद हुए जो मुल्क की तरक्की का दुश्मन है। हकला इंटरचेंज के करीब मुबैना तौर पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान के तशद्दुद से जाँ बहक पुलिस कांस्टेबल मुबशिर का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से था। 40 साल के मुबशिर की 2 बेटियां और 2 बेटियों समेत 3 बच्चे हैं। मुजाहिरीन के बदतरीन तशद्दुद से मुबशिर के सर पर शदीद चोटें आईं, उन्हें वेंटिलेटर मुंतकिल किया गया मगर वो जाँबर न हो सके। मुबशिर तकरीबन 12 साल कबल पंजाब पुलिस में भर्ती हुए थे। 46 साल के मुबशिर का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से था। कांस्टेबल थे, 2 बेटियों समेत 3 बच्चे उनके थे। तशद्दुद किया गया, उनके सर पर शदीद चोटें आईं, उन्हें वेंटिलेटर मुंतकिल किया गया लेकिन वो जाँबर न हो सके। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि मुजाहिरीन से अपील है कि पुरअमन एहतजाज करें, तशद्दुद से गुरेज करें, अमन व अमान बरकरार रखते हुए पाकिस्तानी क़वानीन और आइन का एहतराम यकीनी बनाएं। साथ ही पाकिस्तानी हुकाम से भी इंसानी हुकूक़ और बुनियादी आज़ादी के एहतराम की अपील की है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी इज़हार राय और पुरअमन एहतजाज के हामी हैं, ये कहना था मैथ्यू मिलर का। In Pakistan and around the world, we support freedom of expression, peaceful assembly, and association. We call on protesters to demonstrate peacefully and refrain from violence, and at the same time, we call on Pakistani authorities to respect human rights and fundamental freedoms and to ensure respect for Pakistan's laws and constitution as they work to maintain law and order. लाहौर में सूरत-ए-हाल आज मामूल के मुताबिक है। तमाम रास्तों को खोल दिया गया है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा दुआ मिर्जा। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ़ाइनल कॉल के पेश नज़र लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों को सील किया गया था। कल जुज़वी तौर पर बहाल कर दिए गए थे और आज सिचुएशन मज़ीद बेहतर है, जिसमें लाहौर के एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स को खोल दिया गया है, जिनमें सगियाँ पुल, बाबू साहब इंटरचेंज, शादरा का इलाका शामिल है। लाहौर की रूटीन मामूल के मुताबिक है, लेकिन इंटरनेट सर्विस बहुत मुतासर है, जिसमें वीडियो डाउनलोडिंग और पिक्चर्स डाउनलोडिंग में खासी मुश्किल है। लोगों को सिर्फ टेक्स्ट मैसेज किए जा रहे हैं। महकमा दाखिला ने 3 रोज़ दफ़ा 144 में तोसी कर दिया है। किसी जुलूस, किसी भी रैली पर 3 रोज़ तक मज़ीद पाबंदी आयद की गई है। जी, चिड़ियाघर कराची में मौजूद हथनी मधुबाला की मुंतकिली की तैयारियां मुकम्मल हैं। मधुबाला को चिड़ियाघर से आज सफारी पार्क मुंतकिल किया जाएगा। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे जियो न्यूज़ शवाला असलम हमारे साथ मौजूद हैं। शवाला, बताइएगा कब अमल में लाई जाएगी मधुबाला की मुंतकिली, बेहोश करने का अमल, कंटेनर में सवार कराए जाने का अमल और फिर मुंतकिली का अमल, इस बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं कराची चिड़ियाघर में मौजूद हूँ और जो हथनी मधुबाला की मुंतकली का मामला है वो अब से कुछ देर पहले जो उसका ऑपरेशन का आगाज़ है वो हो चुका है और तकरीबन 1.5 साल बाद जो हथनी मधुबाला है उसको कराची चिड़ियाघर से सफारी पार्क मुंतकिल किया जा रहा है। एक अपडेट मैं आपको ये भी दूँ कि जो फोपॉस की टीम थी वो सुबह से ये जो ऑपरेशन का आगाज़ था उसको कर दिया गया था और सबसे अहम मरहला ये था कि उसको कंटेनर में जाने का मरहला था, जो कि काफ़ी सुबह से जो थी वो नर्वस भी हो रही थी क्योंकि लोग भी थे। लेकिन अब अपडेट ये है कि जो हथनी मधुबाला है वो कंटेनर में दाखिल हो चुकी है और अब चूंकि वो कंटेनर में दाखिल हो चुकी है, कंटेनर को दोनों साइड से बंद कर दिया जाएगा और उसके बाद फिर जो इंजेक्शन लगाया जाएगा मधुबाला को और तकरीबन 15 मिनट बाद जो मधुबाला है वो बेहोश हो जाएगी और उसके बाद फिर उसको बेहोशी की हालत में यहाँ चिड़ियाघर से सफारी पार्क मुंतकिल भी किया जाएगा। अगर हम रूट्स के हवाले से भी बात कर लें तो बताया ये जा रहा है कि इसको लियारिया एक्सप्रेस वे से
सौराब गोड की तरफ से और फिर होते हुए जो अबुल हसन फहानी रोड है वहां से सफारी पार्क भी मुंतकिल किया जाएगा। खुसूसी इंक्लोजर तैयार किया गया। शवाला असलम अपडेट कर रही थी। शवाला, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में बारिश के बाद तबाह होने वाली सड़कों की तामीर और मरम्मत जारी तो है, मगर काम की रफ्तार इतनी सुस्त है कि मसरूफ़ औकात में गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती हैं। शहर की मसरूफ़ तरीन शाहराहों में शामिल MA जिनाह रोड की बात करें तो वो उसकी तामीर सीवरेज का मसला हल किए बगैर ही शुरू कर दी गई है। शहरियों को खदशा है कि ये सड़क बन भी गई तो कुछ ही दिन की मेहमान साबित होगी। इस बारे में देखिए हमारे नुमाइंदे जम्मार जोकियों की ये रिपोर्ट। कराची में चंद अहम शाहराहों को छोड़कर सड़कों की तामीर का मयार कभी अच्छा नहीं रहा। गुज़िश्ता बारिशों में ये खराबी उस वक्त शहरियों के गले पड़ी जब शहर की अक्सर सड़कें तबाह हो गईं। सूरत हाल की संगीनी के पेश नज़र मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने बेड़ा उठाया कि अब वो अपनी निगरानी में सड़कों की तामीर और मरम्मत कराएंगे। इसके बाद शहर भर में ये काम शुरू भी हुआ, मगर उसकी रफ्तार और मयार से शहरी मुतमईन नहीं। मसरूफ़ शाहराह MA जिनाह रोड उसकी एक मिसाल है, जो पहले सीवरेज से खस्ता हाल थी और फिर बारिश के बायस बिल्कुल बर्बाद हो गई। तशवीश की बात यह है कि यहाँ सीवरेज का मसला हल किए बगैर ही सड़क की तामीर शुरू कर दी गई है। पहले सीवरेज को कवर करे, उसके बाद सड़क बनाए, वरना ये फायदा ही नहीं है। जैसे ये बनाएंगे पानी आ जाएगा, फिर ये मसला हो जाएगा। डेली सुबह में हमारा रोज़ का चक्कर होता है, इतनी परेशानी होती है। आप हालत देखें, हम चाहते हैं जल्द से जल्द काम हो। हमारी गाड़ियाँ देखो ख़राब हो जाती हैं। हैदरी से KDA चौरंगी जाने वाली सड़क और पावर हाउस चौरंगी समेत शहर की कई शाहराहें कई हफ्तों से मरम्मत की मुंतज़िर हैं। इन उधड़ी हुई सड़कों पर गाड़ियां चलती हैं तो धूल मिट्टी का तूफान उठता है, जो फ़ज़ाई आलूदगी और मुख्तलिफ बीमारियों का सबब भी बन रहा है। ये थोड़ा जो ना रोड बन गया, मगर बीच वाले ना ये जो पिलर वगैरह लगा दिए हैं, इसकी वजह से ना बड़ी प्रॉब्लम हो रही है लोगों को। आए दिन दूसरे तीसरे दिन देखते हैं एक्सीडेंट होता है। पोल्यूशन सबसे बड़ी चीज़ है, ये हमारे लिए बीमारियाँ हैं। आपके सामने डस्ट देखिए, इतनी है कराची में डस्ट, मैं बता ही नहीं सकता। घर से नहा धो के निकलो, बाहर निकलो तो बंगी बन जाते हैं हम। हुकूमत से मुतालबात हैं कि इसको बेहतर से बेहतर इसका हल ढूंढा जाए और बेहतर से बेहतर बंदों को ठेके दिए जाएं जो इसका हल निकाल सकें। कराची जैसे शहर में वसी पैमाने पर तरक्याती मंसूबों और सड़कों की तामीर और मरम्मत का काम आसान नहीं। शहरी इस पर खुश भी हैं, लेकिन उन्होंने मेयर कराची